हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वर्कशीट है आपकी वर्कशीट नंबर 25 और इंग्लिश की वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप अपना नाम और अपना क्लास टीचर नेम ज़रूर लिखेंगे। और तो और बच्चों, मैं आपको एक और ज़रूरी बात बता देना चाहती हूँ कि अगर आपको कभी भी कोई वीडियो क्लियर ना दिखाई दे तो आपकी स्क्रीन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर की तरफ 3 डॉट आ रहे होते हैं। ठीक है, जब भी कोई वीडियो चल रही होती है तो उन 3 डॉट पे क्लिक करिए और वहाँ पे आप देखेंगे क्वालिटी लिखा होगा और उसके सामने 144 260 ऐसे आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे क्वालिटी लिखा होता है। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, वो ऑप्शंस होते हैं, उसमें आप क्वालिटी जाके ठीक कर सकते हैं अपनी वीडियो की। और अगर आप उसमें रेजोल्यूशन लेंगे कि 360 480 तो आपकी क्वालिटी जो होगी वीडियो की बहुत अच्छी आएगी और आपको वीडियो बहुत क्लियर और अच्छी दिखाई देगी। ठीक है, तो ये सेटिंग आपको अपने फ़ोन में करनी होगी। तो इसीलिए अगर कभी भी आपको वीडियो क्लियर ना दिखाई दे और आपको लगे कि ये ब्लर है तो आप वहाँ से आके सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास शुरू करते हैं और ये एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ हम देखते हैं कि हमारी वर्कशीट अब क्या है। सो क्लास, आज का जो आपका चैप्टर है द एडवेंचरस ऑफ टोटो। द एडवेंचरस ऑफ टोटो क्या है, हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो समझेंगे। ठीक है, तो आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया है, पहले आपको इसे रीड करना है, समझना है और उसके बाद क्या है, उसके बाद हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका जो दिया गया पैसेज है ये पढ़ेंगे। एक बात और, आपको ये पैसेज हम इतने डीप में क्यों पढ़ाते हैं हमारे चैनल पे, सिर्फ इसलिए क्योंकि फ्यूचर में इन्हीं वर्कशीट से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम्स या आपके जो भी इंटरनल असेसमेंट या एक्सटर्नल हो सकता है इनसे रिलेटेड असेसमेंट हो। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है और आपको इसमें कराए गए हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना है कि आंसर मिल गया आपने देखा और लिख लिया, नहीं, इसका हर एक आंसर या हर एक क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत सोच समझ के एक क्वेश्चन दिया जाता है क्योंकि वो आपके फ्यूचर में आपकी हेल्प करेगा। सो आपको बहुत ध्यान से ये वर्कशीट पढ़नी है, समझनी है, इसीलिए हम इतनी लंबी वीडियो बनाते हैं जिससे आपका जो है आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। ठीक है, वर्कशीट को इतने अच्छे से समझा के फिर क्वेश्चंस करवाते हैं, वरना हम सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन करवा सकते हैं 5 या 2 मिनट की वीडियो में। बट आपको वर्कशीट समझ भी आनी चाहिए, इसलिए हम इतनी लंबी वीडियो बनाते हैं, बट आपकी हेल्प हो सके। सो इसीलिए प्लीज़ आप वर्कशीट को अच्छे से ध्यान से समझें और देखें। ओके, तो आज की वर्कशीट है द एडवेंचरस ऑफ टोटो वॉज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। ये किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। क्या? द एडवेंचरस ऑफ टोटो। एडवेंचरस ऑफ टोटो ये आपकी एक स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है जो हमारी रियल लाइफ में हम चीज़ें देखते हैं ना उससे रिलेटेड है। कभी कभी हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं, पर ये हमारी लाइफ में कितनी वैल्यू रखती हैं ये स्टोरी से हम जानेंगे। द ऑथर्स ग्रैंडफादर वॉज फॉन्ड ऑफ एनिमल्स। जो ऑथर है मतलब रस्किन बॉन्ड है, ठीक है, ये ऑथर है और इनके जो ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, वो क्या है? फॉन्ड ऑफ एनिमल्स, मतलब उन्हें जानवरों से बहुत प्यार है, जानवरों से बहुत लगाव है, उनके साथ रहना, उनको पालना बहुत अच्छा लगता है उन्हें। ठीक है, he had his private zoo in which he kept a tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel एंड अ गॉड। उनका एक छोटा सा अपना जू है उनके घर में, ठीक है, जिसमें वो कौन कौन से उन्होंने जानवर पाले हैं। उन्होंने वहाँ पे एक टोटोटाइज, ठीक है, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, मतलब एक पेयर है रैबिट्स का जिसमें 2 रैबिट्स हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं 2 जोड़ों का रैबिट जो है, ठीक है, वो। उसके बाद है अ टेम स्क्वायरल, एक स्क्वायरल भी है, एंड अ गॉड, एक गॉड भी है। वंस ही बॉट टोटो अ बेबी मंकी फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर 5 रुपीज़। फिर एक दिन क्या होता है कि उन्हें एक टोंगा ड्राइवर दिखता है जिसके पास एक मंकी होता है, बेबी मंकी, और वो बहुत उन्हें अट्रैक्टिव लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए वो क्या करते हैं, उसे 5 रुपीज़ में, कितने रुपीज़ में? 5 रुपीज़ में टोंगा ड्राइवर से क्या करते हैं? बाय कर लेते हैं, ठीक है, उससे ले लेते हैं। उसके बाद है ही वॉज अ प्रिटी मंकी बट वेरी नॉटी एंड डिस्टर्बिंग। जो मंकी होता है वो देखने में तो बहुत प्रिटी होता है, बट वो नॉटी भी होता है, डिस्टर्बिंग होता है। ठीक है, मतलब शरारती होता है एक तरीके से आप कह सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, वो भी तो एक बच्चा ही है। ओके, सो नेक्स्ट,
paragraph is author's grandmother always fused whenever grandfather bought some new animal or bird। ठीक है, यहाँ पे जो ग्रैंड मदर है अब ऑथर की, मतलब जो दादाजी हैं उन्हें तो बहुत अच्छा लगता है, पर जो दादी जी हैं, ठीक है, उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद है। क्यों? क्योंकि जो ग्रैंड फादर है वो कोई ना कोई नया जो जानवर है या चिड़िया है वो लेके आते रहते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या होता है कि बार बार ये कोई ना कोई न्यू एनिमल लेके आते रहते हैं। फॉर दिस रीज़न टोटोज अराइवल वॉज केप्ट अ सीक्रेट। तो टोटो का ये जो टोटो को वो लेके आए हैं, ठीक है, अब ये बात उन्होंने क्या कर रखी है, सीक्रेट बना रखी है। ठीक है, मतलब टोटो वो खरीद के लेके आए हैं, ठीक है, किससे, टोंगा ड्राइवर से। ये बात उन्होंने दादी से छुपा के रखी है क्योंकि दादी को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद। One day grandfather had to leave for Dehradun for some work, so he took Toto along in a canvas kit bag। अब क्या हुआ, उन्हें देहरादून जाना था तो उन्होंने क्या किया उन्होंने सोचा कि जो टोटो है वो नॉटी है, ठीक है, और उसे वो किसके आप अपने साथ एक कैनवस किट बैग के अंदर उसको क्या किया, डाला और अपने साथ देहरादून लेके चले गए। ऑन द वे ही पॉक्ड हिज हेड आउट फ्रॉम द बैग एंड केम टू द नोटिस ऑफ द टिकट कलेक्टर। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो टिकट कलेक्टर था, ठीक है, वो किसके साथ था, दादाजी के साथ था। ठीक है, तब तक क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि जो बैग है, बैग में से, ठीक है, उसने अपना हेड, सर निकाल लिया, किसने, टोटो ने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, देयरफॉर ग्रैंडफादर हैड टू पे 3 रुपीज एज अ फाइन। अब यहाँ पे फाइन के तौर पे ग्रैंडफादर से क्या किया गया, यहाँ पे फाइन के तौर पे ग्रैंडफादर से टिकट कलेक्टर ने 3 रुपीज़ ले लिए। ठीक है, क्योंकि जानवर को ले जाना अलाउ नहीं है और वो लेके गए। ठीक है, तो एज अ फाइन उन्हें पे करना पड़ा। उसके बाद है देन टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड इन द होम, ही वॉज गिवन अ कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल। अब उसके बाद क्या हुआ, जब वो वापस अपने घर आए तो व्हेन टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड, जब सबने कहा कि हाँ ठीक है, ग्रैंड मदर और सबने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ टोटो भी जो है हमारी फैमिली का एक तरीके से हिस्सा है, तो उसे एक कंफर्टेबल जगह दी गई जहाँ पे वो आराम से रह सके। तो वो कंफर्टेबल जगह कौन सी थी, वो थी स्टेबल। ठीक है, स्टेबल जहाँ पे कौन रहता था, डंकी रहता था और उसका नाम था नाना। ठीक है, सो देयर ही कैप्ट ट्रबलिंग नाना द फैमिली डंकी। ठीक है, वहाँ पे उसको रखा गया टोटो को, और टोटो ने वहाँ क्या किया, वहाँ पे टोटो ने जाके जो नाना था उसको, डंकी जो था, ठीक है, फैमिली डंकी, मतलब उसको भी वो परिवार का हिस्सा ही मानते थे। ठीक है, तो उसको परेशान करना शुरू कर दिया। ही इंजॉयड वार्म वाटर बाथ इन कोल्ड विंटर इवनिंग। जो टोटो था उसे वार्म वाटर से बाथ लेना कोल्ड विंटर इवनिंग, ठीक है, तो जो ठंड शामें हैं उसकी बात हो रही है, वहाँ पे क्या करता था, उसे वार्म वाटर से बाथ लेना बहुत अच्छा लगता था। क्यों, वेन एवर ही वेंट टू टेक बाथ ही चेक द टेम्परेचर ऑफ वाटर फर्स्ट देन टुक बाथ। वो क्या करता था, सबसे पहले जाके टेम्परेचर चेक करता था, ठीक है, किसका, पानी का, उसके बाद ही जाके वो बात लेता था। एज ही हैड सीन ग्रैंडफादर डूइंग सो, और वो ये बात कैसे सीखा था, वो ये बात ग्रैंडफादर से सीखा था कि ग्रैंडफादर भी ऐसा करते थे। ओके, ही वॉज always up to some or the other mischief. He tore the curtains, cloths, wallpaper and broke the dishes। अब क्या हुआ यहाँ पे, he was always up to some of the other mischief, और उसके अलावा वो क्या शरारतें करता था वो आपको यहाँ बताई गई हैं। he tore the curtains, वो कर्टेन्स को, क्लॉथ्स को, वॉलपेपर एंड ब्रोक द डिशेस, इन सारी चीज़ों को इधर से उधर क्या करना, फैलाना, फेंकना, ऐसी चीज़ें तोड़ना डिशेस को, तो ये सारी जो शरारतें थे वो करता था। टोटो वॉज नॉट द शॉर्ट ऑफ पेट दे कुड कीप फॉर लॉन्ग। फाइनली ग्रैंडफादर रिटर्न हिम टू द टोंगा ड्राइवर फॉर 3 रुपीज़। अब हुआ क्या, उसने इतनी शरारतें की, उसने उसको जहाँ भी रखा जाता था वो उसको परेशान करता था, तो इसीलिए ग्रैंडफादर अपने साथ रखने लगे, तो भी वो शरारतें उसकी बंद नहीं हुई। तो क्या हुआ कि
जो ग्रैंडफादर थे उन्हें लगा कि शायद ये सबके साथ नहीं रह पाएगा। उन्हें पसंद तो बहुत था, वो उनकी फैमिली का भी हिस्सा था, पर उन्हें लगा कि उसकी वजह से शायद बाकी लोगों को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस टोटो को वापस से जिससे लिया था, जिसे बाय किया था, उसी को वापस सेल कर दिया टोंगा ड्राइवर को, और जितने पैसे में उससे उनसे लिया था उतने ही पैसे में वापस कर दिया 3 रुपीज़ में। ओके, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ओके, उसके बाद आपके क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन आपका है कि रीड द गिवन अबव पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमने पैसेज पढ़ लिया, अब हम आंसर्स देंगे, ठीक है। तो उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द एडवेंचरस ऑफ टोटो। द एडवेंचरस ऑफ टोटो का ऑथर कौन है? द एडवेंचरस ऑफ टोटो का ऑथर है रस्किन बॉन्ड, ठीक है। ये आप चाहे तो देख सकते हैं, आपको फर्स्ट लाइन में ही भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, नाउ उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको बोला गया टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी बिकॉज ही डैश। टोटो एक प्रिटी मंकी था क्योंकि, क्यों, ठीक है। पहला इसका ऑप्शन है वॉज अट्रैक्टिव, येस वो अट्रैक्टिव था, तभी उसे ग्रैंडफादर अपने साथ लेके आए थे। देन सेकंड ऑप्शन इज हैड ब्राइट आइज, उसकी आंखें, ब्राइट आइज मतलब चमकदार थी, ठीक है, चमकदार आंखें थी उसकी, सो यस ये भी है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है हैड पर्ली वाइट टीथ, उसके जो दांत थे वो जैसे मोती होते हैं ना उनकी तरह थे, वाइट कलर के, तो आपको बोला गया है हैड पर्ली वाइट टीथ, यस। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इसीलिए आपको जो लास्ट ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ द दीज, अब यहाँ THE दा नहीं आएगा, मैं आपको आंसर शीट में भी लिख के दिखा दूंगी कि ऑल ऑफ दीज लिखा जाता है, ऑल ऑफ द दीज नहीं होता, तो THE दा आप इसमें हटा देंगे, ये गलती से हो गया होगा, ठीक है, वर्कशीट में प्रिंट। सो आप इसका आंसर क्या करेंगे, ऑल ऑफ दीज। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रैंडफादर टुक टोटो विद हिम टू डैश इन अ डैश। इसका आंसर अगर आप पैरा में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि वन डे ग्रैंडफादर हैड टू लीव फॉर देहरादून फॉर सम वर्क और सो ही टुक टोटो इन अ कैनवेस किट बैग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोनों आंसर मिल जाएंगे। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ग्रैंडफादर टुक टोटो विद हिम टू देहरादून इन अ कैनवेस बैग। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी, when Toto got accepted he was placed along with Nana the family donkey in a dash। तो जब टोटो का एक्सेप्ट कर लिया गया था तो उसको किसके साथ रखा गया था, नाना जो फैमिली डंकी था उसके साथ, पर कहाँ पे रखा गया था ये आपसे पूछा है। सो उसका आंसर है स्टेबल, स्टेबल में रखा गया था, ठीक है। मैं आपको इसका आंसर दिखा देती हूँ आपको पैरा में, ठीक है, जहाँ पे आपको बोला गया है कि ये देखिए आंसर लिखा हुआ है आपका कि व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड इन द होम ही वाज गिवन अ कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आंसर। उसके अलावा आपका जो क्वेश्चन नेक्स्ट है वो है टोटो ऑलवेज डैश द टेम्परेचर ऑफ वाटर व्हेन ही वेंट टू टेक बाथ, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला गया कि टोटो जो है वो टेम्परेचर चेक करता था पानी का जब भी वो कहाँ जाता था, बात के लिए। तो इसमें आपको ग्रामर के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि चेकिंग होगा, चेक्ड होगा, चेक्स होगा या नन ऑफ दीज। तो ये स्टोरी आपकी पास्ट टेंस में चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा चेक्ड। और आप ये पैरा में भी देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या लिखा है, वेन एवर ही वेंट टू टेक बाथ ही चेक्ड द टेम्परेचर ऑफ वाटर फर्स्ट देन टुक बाथ एज ही। ओके, सो आपको ये आंसर यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद वाई डिड ग्रैंडफादर रिटर्न टोटो टू द टोंगा ड्राइवर, ठीक है। ग्रैंडफादर जो थे उन्होंने टोटो को टोंगा ड्राइवर को वापस क्यों कर दिया था, ठीक है। टोटो कौन था, मंकी था, उसे टोंगा ड्राइवर को वापस क्यों कर दिया था, जिससे उन्होंने क्या किया था, खरीदा था टोटो को। ओके, सो इसमें आपको रीज़न दिए हैं, इसमें दिया गया है पहला रीज़न कि दे वर नॉट वेल टू डू, ठीक है, मतलब वो शरारती था, ये तो आपको पता ही है, ठीक है, तो वैसे नहीं रहता था जैसे उसे रहना चाहिए था। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है टुक ब्रोक डिशेस, वो डिशेस मतलब प्लेटों को तोड़ देता था, ठीक है। टोटो टोर कर्टेन्स एंड क्लॉथ्स, वो क्या करता था, कर्टेन और क्लॉथ्स को खींचता था, उन्हें फेंकता था इधर उधर से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यस वो सारी शरारतें करता था। और ये आंसर आपको कहाँ मिल जाएगा, ये आंसर आपको मिल जाएगा आपके लास्ट पैरा में
कि ही टोर द कर्टेन, क्लॉथ्स, वॉलपेपर एंड ब्रोक द डिशेस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी, टोटो वॉज नॉट द शॉर्ट ऑफ पेट दे कुड कीप फोर। ठीक है, सो इसका आंसर हो जाएगा लॉन्ग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉन्ग। ठीक है, ज़्यादा दिन तक वो अपने साथ टोटो को नहीं रख सकते थे क्योंकि वो थोड़ा नॉटी था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ सेंटेंस में भी बोला गया है कि आपका जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आपका जो आंसर है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट देन दे कुड कीप फॉर लॉन्ग। ओके, सो अब आ गए आपके जो लास्ट दो क्वेश्चन है, ये थोड़े अलग क्वेश्चन है। इसमें आपसे सवाल पूछा गया है। ठीक है, इसमें आपके आंसर जो है वो अलग हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सबके आंसर सेम हो, लेकिन आपको इसके पीछे रीज़न देना है। ठीक है, आपसे एक अच्छा आंसर एक्सपेक्ट किया जा रहा है यहाँ पे। क्यों, अभी मैं बताती हूँ आपको। क्वेश्चन एच है कि वाई वुड यू हैव डन विद टोटो इफ़ यू वर इन प्लेस ऑफ ग्रैंडफादर। अगर आप ग्रैंडफादर की जगह होते तो आप क्या करते टोटो के साथ? सबसे पहले ऑप्शन है केप्ट हिम, उसे अपने साथ रखते। सोल्ड हिम, उसे बेच देते। थर्ड ऑप्शन है नेवर बॉट हिम, उसे कभी खरीदते ही नहीं। और फोर्थ ऑप्शन है सेंड हिम टू अ जू, उसे जू भेज देते। अब देखिए यहाँ पे केप्ट हिम का मतलब अपने साथ रखते, लेकिन अगर अपने साथ रखते तो जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, ठीक है, उनकी वजह से ही तो ग्रैंडफादर ने क्या किया था, उसे वापस टोंगा ड्राइवर को दिया था। सो अगर उसे अपने पास रखते तो वो प्रॉब्लम चलती रहती। ठीक है, सो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है सोल्ड हिम। ठीक है, अगर उन्होंने टोंगा ड्राइवर को दिया तो ठीक है, लेकिन अगर वो किसी ऐसे को देते जिसे ना पता होता, फिर वो क्या होता, ब्लेम करने आ जाता। और सोल्ड हिम मतलब आप जिसको दे रहे हैं वो उसके लिए मतलब सही है कि नहीं है, वो उसकी केयर करेगा कि नहीं करेगा, यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे उठते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड ऑप्शन है नेवर बॉट हिम। ठीक है, उसे कभी खरीदते ही नहीं। पहली बात तो आपको पता ही नहीं है ना, आप जब पहले दिन उसे लेने जा रहे हैं तो पहले ही दिन आपको कैसे पता चल जाएगा कि वो कितना शरारती है, कितना नॉटी है? पहले दिन तो आपको शायद थोड़ी थोड़ी शरारतें करते हुए दिखे, लेकिन वो आपको प्यारी लगेंगी। तो इतना प्रीटी था वो कि ग्रैंडफादर को लगा वो बहुत प्यारा है, बच्चा है, धीरे धीरे रहेगा तो सब कुछ सबके साथ नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो और वैसे भी फर्स्ट डे उन्हें जो उसकी शरारतें थी वो नहीं पता थी। सो यहाँ से ये भी ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद है फोर्थ ऑप्शन सेंड हिम अ जू, उसे जू भेज देते। वैसे तो ये ऑप्शन अगर देखा जाए जू भेजने का तो ये ठीक है इन चारों में। क्यों? क्योंकि जू भेज देते तो ये होता कि हाँ कम से कम उसे वहाँ पे वो एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ वो आराम से रह सकता है, वो पेड़ों पे घूम सकता है। ठीक है, और जो लोग हैं उसके खाने पीने का ध्यान रखेंगे, उसे और मतलब उसे आज़ादी होगी एक तरीके से रहने की। ठीक है, सो ये भी ऑप्शन ठीक है, लेकिन अगर आप इन चारों ऑप्शन में देखें तो ये होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे वैसे पूछा जाए कि जानवरों को जू में रहना चाहिए या जंगल में रहना चाहिए, ठीक है, तो आपका ऑप्शन बदल जाएगा। क्योंकि जो फॉरेस्ट होता है वो उनका जो घर होता है ना वैसा होता है, वहाँ पे वो आज़ादी से रह सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। पर जू में एक प्लेस जो होता है वो बटा हुआ होता है कि इतने ही प्लेस में जो जानवर है वो रह सकते हैं, इससे बाहर नहीं जा सकते, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसीलिए वो उनके लिए बहुत आज़ादी वाली जगह नहीं है। बट हाँ, अगर आप ये कहें कि आपने उसे जो मंकी है उसे पाला है और उसके बाद आपको क्या कहते हैं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप जू भेज सकते हैं क्योंकि वहाँ उसकी अच्छे से केयर की जाएगी। तो इन चारों ऑप्शन में आप कह सकते हैं कि आंसर क्या होगा, जू। तो इन चारों ऑप्शन में इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेंड हिम टू अ जू। पर ये आपसे पूछा है। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा ये आपको बताना है। ठीक है, ये मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ, ये मैं अपना बता रही हूँ कि हाँ ऐसा ठीक है, पर आप भी यहाँ पे अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि उसे रखना चाहिए, कैप्ट हिम, सोल्ड हिम, नेवर बॉट हिम या सेंड हिम अ जू। ओके, ये आपका अपना आंसर है जो आपको बताना है। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज टोटो वॉज मिसचीवियस मंकी बट देन शुड वी सेल लीव द एनिमल्स इफ़ वी कैन नॉट टेक केयर ऑफ देम, इट इज़ एथिकल टू डू सो। आपसे यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन कि अगर जैसे मंकी था, ये शरारती था थोड़ा, ठीक है, मिसचीव कर रहा था, तो बट देन शुड वी सेल लीव द एनिमल्स
इफ़ वी कैन नॉट टेक केयर ऑफ देम, इसमें आपको बोला है अगर हम उनका ध्यान नहीं रख पाते हैं, ठीक है, एनिमल्स का, तो क्या हमें उन्हें क्या कर देना चाहिए, उन्हें हमें सेल कर देना चाहिए। इट इज़ एथिकल टू डू सो, क्या ये सही है, नैतिक है, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पे आपका आंसर है नो, फर्स्ट ऑप्शन में। फिर सेकंड में है येस, थर्ड में है मे बी, और फोर्थ में एनी अदर। फर्स्ट में नो है कि हमें नहीं सेल नहीं करना चाहिए, बट आपको पता है वो नॉटी है, वो बाकियों को भी परेशान कर रहा है, तो यहाँ पे आप नो तो कह सकते हैं कि नहीं हमें उसे सेल नहीं करना चाहिए, बट वो बाकियों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पे आप नो तो आंसर नहीं बोलेंगे। सेकेंड ऑप्शन है येस, आपको बोला गया कि हाँ उसे सेल कर देना चाहिए, बट आप सेल किसके पास कर रहे हैं, वो सही जगह है कि नहीं है, वहाँ केयर होगी कि नहीं, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, फिर ये सारे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए येस भी आप यहाँ पे नहीं कहेंगे। ये मैं अपने अकॉर्डिंग आंसर आपको बता रही हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग है, यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर टिक करना है। ओके, सो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है वो है मे बी, कि शायद से, तो शायद से तो कुछ नहीं होता कि हाँ होगा भी नहीं, आपको एक पर्टिकुलर आंसर देना होता है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद फोर्थ है एनी अदर, कोई और तरीका, तो मैंने इसका ऑप्शन जो सही माना है मेरी तरफ से वो है एनी अदर। एनी अदर क्यों, क्योंकि और भी तरीका हो सकता है, जैसे आप सबसे पहले किसी भी एनिमल को समझने की कोशिश करें, क्योंकि हर एनिमल का जो लिविंग स्टाइल होता है वो अलग होता है, कि उसको क्या प्रॉब्लम है, वो इतनी शरारती क्यों कर रहा है, क्या कारण है, उसे कैसा माहौल चाहिए, तो वो समझेगा बातों को, उसके बारे में पहले आपको स्टडी करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, फिर उसको हेल्प करनी पड़ेगी कि वो समझे आपके पॉइंट्स, और उसके बाद जाके अगर उसके बाद भी ये चीज़ें नहीं हो रही हो, नहीं समझ पा रहा है, नहीं रह पा रहा, तो भी ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हाँ उसके लिए एक ऐसा प्लेस ढूंढें जहाँ पे वो आराम से रह सकें, ठीक है, जहाँ पे उसकी केयर हो सके, तो यहाँ पे एनी अदर ऑप्शन आएगा। ओके, सब फर्स्ट यू ट्राई देन यू, तब आपको मतलब पहले आप उसके लिए ट्राई करिए, कोशिश करिए कि आप उसकी केयर कर सके, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसके लिए एक अच्छी जगह ढूंढें, ठीक है। मेरा कहने का मतलब बस इतना है। तो आपके जो लास्ट दो क्वेश्चन है एच और आई, इन दोनों क्वेश्चन में आपको अपना ओपिनियन देना है, और बाकी सारे क्वेश्चन के आंसर तो आप को मैंने बता ही दिए हैं, पर एच और आई में आपसे पूछा गया तो हर किसी का ओपिनियन अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग सबके जो आंसर है वो भी बदल जाते हैं, बट फिर भी मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट वाइज समझाया है कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। ओके, तो मैं आपको ये सारे आंसर जो हैं वो क्या कहते हैं शीट पे भी शो कर देती हूँ कि आपको जो आंसर्स हैं वो क्या क्या हैं, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, तो आपके सभी आंसर यहाँ पे मैंने दे रखे हैं रिटर्न फॉर्म में, आप देख सकते हैं आंसर्स, ठीक है। और मैंने नंबर बाद में इसलिए लिखा है जिससे आप कंफ्यूज ना हो। रस्किन बॉन्ड इज अ थर्ड ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। अब यहाँ पे देखो मैंने THE द लिखा है और फिर कट किया है, जिससे आपको ये पता चल जाए कि यहाँ पे THE द नहीं लिखना है आपको, ठीक है। ये है फोर्थ ऑप्शन। देन सी इज देहरादून कैनवस बैक, ऑप्शन फोर्थ, एंड स्टेबल इज ऑप्शन थर्ड, एंड चेक्ड इज ऑप्शन 2, ऑल ऑफ दीज इज ऑप्शन 4, ठीक है। ये आंसर आपको अभी मैंने बता दिया, उसके बाद भी मैं रिटर्न में दे रही हूँ जिससे आप समझ जाएं। उसके बाद आपको बोला है लॉन्ग, लॉन्ग ऑप्शन इज थर्ड। उसके बाद एच में मैंने आपको दोनों लिख के दिखाएं कि सोल्ड हिम, कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ जैसे ग्रैंडफादर ने सोल्ड किया हमें भी कर देना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको इसको लिख के फिर क्रॉस किया है, ठीक है, जिससे आपको ये पता चल जाए कि सोल्ड हिम जो है वो हमेशा के लिए मतलब ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वो टोंगा ड्राइवर से लिया था, उन्हें दे दिया तो उस टाइम ठीक था क्योंकि वो रहे थे उनके साथ, ठीक है। टोंगा ड्राइवर मंकी के साथ रहा था तो उसे पता था वो कैसे है, लेकिन अगर वो किसी ऐसे को सेल करते जिसको मंकी के बारे में नहीं पता है, फिर उसे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर होती, तो वो ऐसे मंकी जो है वो किसी एक माहौल में नहीं रह पाएगा, उसको बार बार क्या होगा, चेंज एनवायरनमेंट मिलेगा, जिसकी वजह से शायद वो और शरारती हो जाए, नॉटी हो जाए, ठीक है, और कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे इस ऑप्शन को सही नहीं मानते, इसीलिए इसको मैंने क्रॉस कर दिया है, बट आपका ओपिनियन अलग है, वो आप देखेंगे, आप अपना आंसर टिक करेंगे खुद से। देन सेंड हिम टू द जू, ये मैंने आपको लिख के बता दिया। अब लास्ट आंसर मैंने आपको जो लिखा है, ये इतना बड़ा इसीलिए लिखा है कि आपको रीज़न मैंने बताया, आंसर इसका फोर्थ होगा एनी अदर, ठीक है। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स एंड प्रोवाइड देम बेटर एनवायरनमेंट, सबसे पहले उनका बिहेवियर समझने की कोशिश करिए, उसके बाद उनके लिए एनवायरनमेंट जो है जैसा उन्हें चाहिए वैसा बनाइए, उसके बाद बट आफ्टर दिस प्रॉब्लम हैपन्स वी कैन नॉट टेक केयर ऑफ देम, देन प्रोवाइड देम अ
प्लेस वेयर दे लिव फ्री। तो ऐसी जगह प्रोवाइड करवाएं जहाँ पे वो आराम से रह सकते हैं, ठीक है, और उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि उनकी केयर हो सके, वो अच्छी जगह फ्रीली रह सके, ये हम अच्छे से सर्च करें प्लेस और फिर उनको वहाँ पे वो जगह प्रोवाइड करें। तो बच्चों ये सारे आंसर हमने कर लिए, हमने वर्कशीट बहुत अच्छे से डीपली समझी है और ये सभी वर्कशीट अगर आप ध्यान से करेंगे तो आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी हैं, क्योंकि ये फ्यूचर में आपकी बहुत हेल्प करेंगी और फ्यूचर में आपके बहुत काम आने वाली है। तो इन सारी वर्कशीट को बहुत संभाल के आपको रखना है, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली है। इनका हर एक क्वेश्चन, हर एक एक्सरसाइज जो है आपको यूं ही नहीं करवाई जा रही है, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, उसके अलावा आपको हम मास्टर क्लास सीरीज़ स्टार्ट किए हमने आपके लिए, जिससे आप लोग उससे जुड़ के अपने जो चैप्टर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो इन वर्कशीट में आपको जो है एक तरीके से चैप्टर की समरी देके समझाया हुआ है, मेन पॉइंट्स रखे हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई पॉइंट छूट जाता है जो चैप्टर में है, तो वो सभी पॉइंट हम वहाँ पे मास्टर सीरीज़ में जो हमारे चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हम पढ़ाएंगे आपको, उसमें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और आपके जितने ज़्यादा व्यूज़, कमेंट आएंगे, लाइक्स आएंगे, हम उतनी ज़्यादा मेहनत करेंगे कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवाएं। ओके, और आपको जो मास्टर सीरीज़ है वो हमारे चैनल मुदिता IAS वॉरियर आप सर्च करेंगे तो उस पर हमारी मास्टर सीरीज़ भी अवेलेबल है। आप आसानी से देख सकते हैं और उसे समझ सकते हैं कि उसमें सिलेबस क्या है और आपको पढ़ना क्या है। आपके जो आ रहे चैप्टर हैं हम उनको पढ़ाने में आपकी बहुत मदद करेंगे, बट अगर आप भी सपोर्ट करेंगे तो, अगर आपको गाइडेंस की नीड है तो हम आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो आप कमेंट करके बताइए तो हम उस पर काम करेंगे। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स।